चलिए नमस्कार। GWRDC गुजरात वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका जो डबल ए की वैकेंसी है, इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न तो आपको पहले से पता था, एडवर्टीजमेंट आया था। और कुछ बच्चों में ये फियर है कि जो हमारा AMBI का एग्जाम है, क्या पॉसिबिलिटी है कि उसका एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो, और चेंज होगा तो कितना इम्पैक्ट होगा सिलेबस पे, क्या चेंजेज हो सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन कर ही लेंगे। छोटा सा डिस्कशन है ताकि आपका कंसंट्रेशन खराब ना हो। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो करते रहिए, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए कि इसका कैसा सिलेबस है। ये वैकेंसी काफ़ी टाइम बाद लिया जा रहा है, तो इसके सिलेबस तो ऑब्वियसली पहले नहीं था, तो चेंज होने ही थे, या फिर नया आना था, या कुछ नया होना ही था इसमें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस का इशू नहीं है, इशू है एग्जाम पैटर्न का। अब जो क्लास 3 का अब तक का जो एग्जाम पैटर्न था वो कुछ ऐसा था कि 300 मार्क का हुआ करता था। जो जनरल GPSC क्लास 3 की इंजीनियरिंग की एग्जाम करवाती है, चाहे वो किसी भी कॉरपोरेशन के लिए हो, चाहे इससे पहले उन्होंने GMC के कराए हैं, AMC का कराया है, वो मैरीटाइम बोर्ड का कराया है, तो कोई भी एग्जाम होता था तो 300 मार्क्स का होता था। ये क्लास 3 एग्जाम्स है और ये 400 मार्क्स का है, तो मतलब एग्जाम पैटर्न इन्होंने चेंज किया है। तो क्या क्लास 3 के सारे जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनके एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएंगे? ऐसा श्योर शॉट तो नहीं कह सकते, पर पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है चेंज की। पर चेंज से इंपैक्ट क्या है? कोई खास नहीं है। जो सिलेबस आपको पहले 100 मार्क्स में पूछ लिया जाता था वो 200 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ फालतू आ जाएंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ जाना है? कोई खास फर्क नहीं, सिलेबस आपको वही पढ़ना है। हाँ, एक चीज है कि ये मैंने देखा कि इससे पहले जो एग्जाम्स होते थे उसमें GPSC कुछ टॉपिक पिक करती थी सब्जेक्ट वाइज, पर यहाँ पे उन्होंने पिक नहीं किया है। थ्रू आउट द सिलेबस कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, और ये सिलेबस GTU के है, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स हैं ये GTU के सिलेबस यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए गए, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस एग्जाम पैटर्न आपको पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जिन लोगों ने पहले नहीं देखा होगा उनके लिए है कि आपके 2 पेपर होंगे अब, ठीक है। पहले आपको एक पेपर होता था 300 मार्क्स का, उसमें सेक्शन हुआ करते थे। अब इन्होंने 2 पेपर कर दिए हैं। 2 पेपर, पहले वो आपका 180 मिनट या 3 आवर का होता था, अब ये 120 मिनट, मतलब 2 आवर का 2 पेपर है आपके पास, ठीक है। पहले पेपर में इन्होंने 3 सेक्शंस बनाए हुए हैं, दूसरे पेपर में केवल एक ही मतलब पेपर है, सेक्शन नहीं है। इसमें सेक्शन में क्या डिवाइड किया हुआ? पहला है जनरल नॉलेज। अब वो जनरल नॉलेज में आपकी हिस्ट्री, आपका कल्चर, आपका ज्योग्राफी, आपका साइंस एंड टेक, आपका रीजनिंग, वो सब पोर्शन आ गया जो इससे पहले पूछा जाता था क्लास 2 वाले एग्जाम में, जनरली पूछा जाता था क्लास 2 वाले में। वही सिलेबस है, आपको वही पढ़ना है। बुक्स भी मैंने बार बार बताया है कि चूंकि आपके पास बहुत ज्यादा जब टाइम है तो आप इंडिविजुअल बुक पढ़ सकते हो, पर आपको कोशिश करना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पढ़िए, और थोड़ा सा उसको डीप में पढ़िए। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका बैकग्राउंड पढ़ लीजिए, उसका फंडामेंटल पढ़ लीजिए, ठीक बात। तो ये आपका 100 मार्क्स वहां से कवर होगा, जो इससे पहले मैंने बहुत बार रिकमेंड किया है ना। कोई भी बुक आप ले लीजिए, जो भी आपके पास है वो पढ़ लीजिए। बुक खास मैटर नहीं करती, आपका पढ़ने का तरीका मैटर करता है। और थोड़ी सी बुक पे ना लिखने की आदत डालिए। डजंट मैटर, अलग नहीं लिख सकते हो आप तो बुक पे भी लिख लोगे, साइड में थोड़ा कहीं स्पेस है ना, तो जो चीज पढ़ रहे हो वहां पे अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना। उसके बारे में कुछ नया पढ़ रहे हो तो बुलेट पॉइंट में लिख लेना, ये सब आदत डालिए आप। फिर गुजराती और अंग्रेजी होगा, ये आपको 50-50 मार्क्स के होंगे दोनों पेपर। तो AMBI में जो आपको गुजराती आता था, मे बी उसके पैटर्न में कुछ चेंजेज है। और जो 170 मार्क्स का 125 मार्क्स का जो आपका टेक्निकल था इससे पहले, और आपका 75 मार्क्स का एक्ट एंड रूल था, तो उसमें कुछ कुछ बदलाव हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, या आप कह सकते हो कि हो सकता है एक्ट को 100 मार्क्स का कर दें, और हो सकता है कि ये जो है आपका टेक्निकल वो 200 मार्क्स हो जाए। ये चांसेज हैं कि मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी है। गुजराती होता था, मैं भी गुजराती को ब्रेक कर दे, उसमें और कुछ डाल दे, और मैं भी यहाँ पे भी मार्क्स बढ़ा दे, या हो सकता है उसको एक्ट एंड टेक्निकल को सेपरेटली 200 मार्क्स का ले ले और 100 मार्क्स में आपका ये डाल दे, तो कुछ भी पॉसिबल है। एग्जाम पैटर्न में चेंजेस पॉसिबल हैं बिल्कुल, ठीक है। तो जब होगा तब देखेंगे, पर अभी ये मान के चलो कि बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला, तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है। गुजराती तो होता ही था, गुजराती आपको पढ़ना है, ठीक है। वो निकलेगा नहीं, आपके सिलेबस से रहेगा, ठीक है। तो जो श्योर है वो तो पढ़ना ही आपको। एक्ट एंड रूल रहेगा, पढ़ना है। टेक्निकल भी रहेगा, पढ़ना है, ठीक है।
अब इसके सिलेबस की बात करते हैं। अब ये तो डिस्कशन हो ही गया, ये भी डिस्कशन हो गया। सिलेबस में ये है कि गुजराती और उसका सिलेबस नॉन टेक्निकल का एज इट इज है, और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं कि गुजराती में 40 प्लस कर ले जाओगे आप, दिक्कत नहीं होती है बच्चों को। आते हैं काफी सारे लोगों के मार्क्स 40 प्लस आते हैं, तो होप्स हो कि आप भी करोगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुजराती में आपको 40 मार्क्स, हम या अज्यूम करके चलते हैं कि आपके 40 मार्क्स आएंगे। इंग्लिश में हो सकता है कि थोड़ा हाथ तंग हो, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि चलो इंग्लिश में 20 और 30 के बीच में मार्क्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। कोशिश करोगे तो आ जाएगा। इंग्लिश के लिए कोई भी अच्छी बुक ले लीजिए, और थोड़ा टाइम लगा के पढ़ना चाहते हो और फर्दर कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नीतू मैडम की एक एसएससी की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हो। अच्छी बुक है, उन्होंने, मैंने जितना रिव्यू देखे हैं, मैंने तो खुद नहीं पढ़ा है, पर मैंने जितना रिव्यू देखा है कि वो समझाया हुआ उसमें अच्छा है, ठीक है, इमेज के थ्रू। तो हो सकता है आपको अच्छा समझ में आए, और क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, क्वालिटी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, हल्के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएगा। ये दोनों हो गए। जीके जीएस में आप जीके जीएस और इसमें रीजनिंग वाला भी पोर्शन रहेगा। ये 100 मार्क्स का है, तो यहाँ पे रीजनिंग रहती है, 15 से 20 नंबर हो सकता है रीजनिंग के। और जीके जीएस में ऐसा तो नहीं कि एकदम अब चले ही जाओगे, इसमें भी आसानी से आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप 30 से 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। तो मिनिमम मान के चले कि 90 मार्क्स से 100 या 110 के आसपास इसमें आप आसानी से चले जाओगे इस 200 में। तो वो बचा 200, उसमें आपको अच्छा करना है। कितना अच्छा करना है? 130 से ऊपर तो जाना ही जाना है। 150 से ऊपर रहते हो तो बहुत अच्छा, फिर सिलेक्शन के फुल चांसेस रहेंगे। तो आप टेक्निकल में 150 के आसपास लाइए, आ सकता है, मुश्किल चीज नहीं है। और यहाँ पे 100 और 120 के बीच लाइए। तो मैं आपको टारगेट दे देता हूं, अक्सर मेरी आदत है एग्जाम में टारगेट देने की। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप 100 to 110 लाइए। आपके 200 मार्क्स में 50% मार्क स्कोर करना तो बनता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लाना है आपको। ये आपका जो टेक्निकल होगा इसमें थोड़ा ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप 130 से लेके 150 के बीच लाइए। जितना 130 से ऊपर जाएंगे उतने आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे सब लोग, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इस रेंज में आएंगे, पर ये रेंज अचीव करना सबके बस की बात नहीं है टेक्निकल में। तो अगर आप करते हो तो आप अच्छे स्टूडेंट हो और फायदा भी मिलेगा आपको, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम्स में ये हेल्प करेंगे, तो आप कर लीजिए। अब सीधा सिलेबस पे चलते हैं। अब सिलेबस में खास कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है। मैंने 1-2 पॉइंट हाईलाइट्स किए हैं, वो इसलिए किए हैं कि उन्होंने एडिशनली ऐड किया है। तो मे भी कुछ बच्चे, क्या होता है ना कि जो सिलेबस पुराना है, जो पहले से पढ़ा उसका टेंशन नहीं करेंगे, जो नया आएगा उसी को ढूंढ के पढ़ने लगेंगे और महीना 2 महीना उसी में गवा देंगे। टाइम तो खराब करेंगे, अपना जो मोटिवेशन है उसको भी डुबा देते हैं वो, इस वजह से कि अरे यार ये कहां से आ गया, अब नई चीजें ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। पढ़ने में हो सकता है समझ में भी ना आए, तो पूरा स्ट्रेस ले लेंगे उसी का। बाकी जो 180 मार्क्स उनको आता है उसका टेंशन नहीं है, बस 20 मार्क्स जो नया ऐड हो गया उसी का टेंशन है, यार ये कहां से करें। बाकी तो लगता है कि वो 1 टिक्स में कर देंगे, एक भी क्वेश्चन से मिस नहीं होगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो नया है उसको छोड़िए, जो पहले से आता है, जिसको आपने पढ़ा है, जिसकी बुक अवेलेबल है, जिसमें एमसीक्यू अवेलेबल है, वो करिए, वो ज्यादा नंबर का आएगा भी। आप फालतू चीजों के चक्कर में पढ़ के अपनी एनर्जी, अपना मोटिवेशन दोनों खराब करते हो, फिर जो मार्क्स जहां पे स्कोर करने थे वो नहीं करते हो। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला जो है आपका थर्मोडायनेमिक और हीट ट्रांसफर, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट सिलेबस है ये। यूनिवर्सिटी जीटीयू मान लो या किसी भी यूनिवर्सिटी का मान लो, कॉपी पेस्ट सिलेबस है। तो आपको एकदम पढ़ डालनी है पूरा थर्मोडायनेमिक्स और पूरा हीट ट्रांसफर। मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस नहीं करता हूं, सारा ही पॉइंट है इसमें कवर किया हुआ, तो पढ़ लेना आपको। जो लोग आरटीओ वाले बैच में होंगे उनको बिल्कुल हेल्प मिलेगी, क्योंकि आरटीओ में सब कराया गया है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स तो डिटेल में कराया गया है, ठीक है। हीट ट्रांसफर जितना सिलेबस में है एमबीआई के वो कराया गया है, और जो मेन पॉइंट हो तो कराए गए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स भी कराया गया आपको। यहाँ पे देखो फ्लूइड मैकेनिक्स का भी इन्होंने सारे ही पॉइंट्स ले लिए हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम वाले जैसे देते हैं ना, एकदम सेम ट्रेंड में ये सारी चीजें कवर कर लिया है। फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स टू फ्लूइड मैकेनिक्स सारी चीजें इंक्लूड है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बुक उठाइए, पढ़ डालिए। उसी तरीके से ये भी है, पावर प्लांट भी है, इसमें भी सारे ही पावर प्लांट ले लिए, कोल ले लिए, थर्मल ले लिए, गैस ले लिए, न्यूक्लियर ले लिए, सब ले लिए, सब हाइड्रोइलेक्ट्रिक ले लिए, सब पढ़ना है आपको। आईसी इंजन में इन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है,
और आईसी इंजन तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया, अगर जो होंगे वो एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आएगा, जो करवाएगा वो कर लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सेम चीज मैं ऑटोमोबाइल के लिए भी कहूंगा, जो सिलेबस में है इसमें वो पढ़ लीजिए। अब मैं वही कह रहा था कि अब जैसे ये चीज नया डाल दिया, अब ऑटोमोबाइल वाले चूंकि इसमें एलिजिबल हैं डिप्लोमा ऑटोमोबाइल, तब उनके लिए भी तो कुछ डालेगा, तो मैकेनिकल वाले परेशान हो जाएंगे, यार ये कहाँ से पढ़े, यार मत पढ़ो भाई, छोड़ दो यार, 1-2 नंबर आ जाएंगे, छोड़ देना 1-2 नंबर, अभी सारे 200 थोड़ो लाने हैं आपको। तो स्मार्ट स्टडी भी आपको करना है ना, फालतू के चिंचन में नहीं पढ़ना है। फिर ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एकदम इन्होंने एज इट इज उठा के डाला हुआ है यूनिवर्सिटी जैसे ही, तो ये भी आपको बुक से कर लेना है सारे। कोई भी एमसीक्यू बुक ले लीजिए, जनरली मैं आपको पता ही है कि मैं वाईसीटी का प्रीवियस ईयर रिकमेंड करता हूं, पर आपके पास जीपीएससी के प्रीवियस ईयर है तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, वहां से ज्यादा पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस आएंगे, रिपीट होंगे। मैकेनिक्स और कैनेमेटिक्स आप मशीन ले लीजिए, यहाँ पे भी 1 by 1 करके ये कराया भी गया है, सब आपको कराया गया है, मैकेनिक्स भी कराया गया है। फिर इंजीनियरिंग मटेरियल ये भी डिटेल में दिया गया है, पर आपको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पिक होते हैं, तो उतना ही पढ़ना। अगर किसी का सिलेबस बहुत ज्यादा दिया गया है, उसमें वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं और उनको ठीक से पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे मटेरियल में आपको पता है आयरन कार्बन डायग्राम से क्वेश्चन आएगा और पढ़ लीजिए। उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में आपको कास्टिंग से आ जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। वेल्डिंग से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, नॉन कन्वेंशनल से 4-5 से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपको पिक करके पढ़ना है, ठीक है। और उसमें भी टॉपिक में भी कौन सा पढ़ना है, जैसे कास्टिंग है तो चांसेज होंगे कि सैंड कास्टिंग और डिफेक्ट ये, या फिर थोड़े राइजर के क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो रिपीटेड वाले होते हैं, तो वो चीजें आपको देख लेनी है। उसी तरीके से हर टॉपिक में थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता है कि सेकंड लॉ पूछेगा ही पूछेगा, बिना सेकंड लॉ के तो थर्मोडायनेमिक्स लगता है कि खत्म ही नहीं होता। सेकंड लॉ में आपका सेकंड लॉ स्टेटमेंट भी आ गया और आपके एंट्रोपी भी आ गई, तो पूछता है। तो उस तरीके से आपको पिक करने हैं टॉपिक्स और वो पढ़ने हैं, ठीक है। ये इसकी बात मैं कर ही रहा था आपसे आगे, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट पूछा जाता है, ठीक है। अलाइंग स्टील प्रॉपर्टी इसमें दिया हुआ है, पूछा जाएगा आपसे, ये सब आपको कर लेना है। कन्वेंशनल में कुछ लोगों को मुश्किल होता है कि कन्वेंशनल के क्वेश्चन रटने पड़ते हैं, कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग के, तो छोड़ दीजिए। नॉन कन्वेंशनल के रटने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि मशीनिंग का फंडामेंटल वैसे ही होता है जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फंडामेंटल मशीनिंग जो है, नॉन कन्वेंशनल का जो फंडा है मशीनिंग का, वो पढ़ लीजिए, मैंने कराया हुआ है, ठीक है। वो उतना आप कर लोगे तो क्वेश्चन कर लोगे सारा, कोई छूटेगा नहीं आपसे। उसी तरीके से इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको करना है। ऑटोमोबाइल ऐसा जितना मैंने कराया है उतना ही करना है आपको, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब ये इन्होंने ऐड कर दिया है, तो आप मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले हो, परेशान नहीं हो ना। मशीनिंग के बारे में पढ़ सकते हो, जो मशीन है तो ठीक है, जितना पढ़ सकते हो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ सकते हो जस्ट लीव दैट, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका बाकी सिलेबस कवर हो गया, बस यही पढ़ना बाकी रह गया। अगर बाकी हो गया बस यही है तब तो करो, बाकी पे कमांड नहीं है, पर इसमें पहले घुसना है तो मत करो ऐसा, ठीक है। टाइम पास के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो कर सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम पास तो ऐसे ही होता है ना कि हम उसी के लिए हाथ पांव मारे, जिसमें थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तो उसके लिए कर सकते हो। बाकी अगर आपको सीरियसली पढ़ना है तो जरूरत नहीं है। ये जो पूरा पॉइंट है मैंने यूट्यूब पे करा हुआ है, मैराथन वीडियो है, उतना कर लीजिए, उससे बाहर से नहीं आएगा, ठीक है, वो आपका कवर हो जाएगा। ये वो आर का है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक लिखे हुए हैं इसमें, तो ये भी आप कर सकते हो। क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन 200 मार्क्स का है, ऑब्वियसली पूछे जाएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये अगेन आपके उससे रिलेटेड है, और ये टेंडरिंग ये तो मैंने इंटरव्यू में कराया है थोड़ा बहुत, जो इंटरव्यू का सेशन है आप लोगों का, अगर उसमें कोई होगा तो उसको थोड़ा आइडिया होगा, तो ये आप सर्च करके पढ़ सकते हो, आएंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहेगा तो क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, मुश्किल नहीं होगा। तो ये आपके सिलेबस का डिटेल हो गया। और बाकी जो चेंजेज होंगे आपके एमबीआई में वो मैंने बताया, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एग्जाम पैटर्न में बदलाव हो सकता है, जो कम मार्क्स का था उसको एक्सटेंड कर देंगे, वो सिलेबस वही रहेगा, बस उसका एक्सटेंशन हो जाएगा, दैट्स इट। तो पढ़ना वही चीज़ें हैं, कोई तो मुश्किल है नहीं, पढ़ते रहिए आप, ठीक है, बहानेबाजी कम करिए, जितना ज़्यादा सोच सकता है ज़्यादा टाइम दीजिए पढ़ने पे। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आपकी मर्जी है कनेक्ट होइए, जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।